नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। साईं बाबा के ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों का खंडन करने के लिए आज फिर आपके सामने उपस्थित है आपकी अपनी करुणा शाह, आपके अपने यूट्यूब चैनल साई करुणा के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। भारत के दिग्गज उद्योगपति माननीय रतनलाल टाटा जी का कल रात को मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हुआ। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आज अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे। साईं बाबा पर आजकल आप अगर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, तो कई लोगों को इनवाइट किया जा रहा है वहां पर और कई तरह के इल्जाम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। उन इल्जामों के ऊपर या आरोपों का कोई तथ्य नहीं होता है, फिर भी आज उनका खंडन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साईं बाबा के ऊपर पहला इल्जाम, इनका कहना है कि साईं बाबा बहरुद्दीन पिंडारी नामक एक अफगानी जासूस थे, उनके बेटे हैं। इनकी माताजी अहमदाबाद की एक देवदासी थी जिनके साथ में इन्होंने शादी की थी और उन्हें 2 पुत्र हुए थे। उनमें से एक पुत्र का नाम चांद मियां था, जो कि इनके कहने अनुसार हमारे साईं बाबा है। तो पिछले 4 या 5 सालों से लगातार ये लोग साईं बाबा को इस नाम से पुकारे जा रहे, चांद मियां नाम से पुकारे जा रहे। तो 100% इनके हाथ में कोई साईं बाबा का जन्म प्रमाण पत्र लगा होगा। तो ये जन्म प्रमाण पत्र हमें भी दिखाइए, हम भी जाने कि हमारे साईं का असली नाम क्या था। साईं बाबा के ऊपर दूसरा इल्जाम, बहरुद्दीन पिंडारी का घर चलाने के लिए साईं बाबा चोरी और डकैती किया करते थे और अपने पिताजी को उस चोरी और डकैती से मिली हुई रकम, मिला हुआ पैसा दिया करते थे। अब बताइए, साईं बाबा की उम्र करीब करीब 16 साल की थी जब वो शिरडी में आए थे। तो अगर साईं बाबा चोर थे, डकैत थे, लुटेरे थे, अव्वल तो शिरडी के लोग उनको 60 साल तक शिरडी में रहने की इजाजत देते ही नहीं थे। एक बात। दूसरी बात, अंग्रेजों का जमाना था, अगर चोरी और डकैती इनका पेशा था तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई अंग्रेज पुलिस ने की होंगी, तो उसका भी प्रमाण पत्र अगर इनके हाथ में लगा हो तो वो भी इन लोगों ने सबके सामने जरूर लाना चाहिए। हम भी देखना चाहते हैं कि साईं बाबा कितने बड़े लुटेरे थे। अब इनके ऊपर तीसरा इल्जाम कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा क्यों नहीं लिया, भारत को आजादी दिलाने के लिए इन्होंने प्रयत्न क्यों नहीं किया। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, साईं बाबा का कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं कि साईं बाबा क्रांतिकारी थे। साईं बाबा एक संत थे, इन्हीं के कहने के अनुसार साईं बाबा एक फकीर थे। तो ये साईं बाबा का पेशा ही नहीं था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ जाके लड़े या स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले। पर क्रांतिकारियों की मदद करने के कई किस्से प्रमाण के साथ शिरडी में आज भी मौजूद है। साईं बाबा क्रांतिकारियों को मदद करते थे, इस वजह से अंग्रेज पुलिस उनके खिलाफ डिटेक्टिव्स लगा के रखे थे, उन्होंने पुलिस लगा के रखी थी। इसके प्रमाण है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर मैं आपको देना चाहूँ तो साईं बाबा के जो परम भक्त थे गणेश सहस्त्र बुद्धे, ये उस जमाने में अंग्रेज सरकार में पुलिस अफसर थे। सब बाद में चलकर ये साईं बाबा के सबसे परम भक्त दास गणु बने, जिन्हें हम आज गणुदास या दास गणु के नाम से पुकारते हैं। इन्होंने साईं बाबा के ऊपर कई धार्मिक किताबें लिख डाली, कई धार्मिक ग्रंथ इनके ऊपर लिख दिए, कई काव्यात्मक रचनाएं इन्होंने साईं बाबा के ऊपर की हुई है। और केवल यही नहीं, उस जमाने में कई पढ़े लिखे व्यक्ति जो कि डॉक्टर हुआ करते थे, इंजीनियर हुआ करते थे, वकील थे, इवन अंग्रेज पुलिस अफसर भी जो थे या अंग्रेज अफसर भी जो थे, वो फुल फैमिली के साथ साईं बाबा से मिलने के लिए द्वारका माई में आया करते थे। तो ये सर्वथा गलत चीज है कि साईं बाबा अंग्रेजों के मुखबिर थे। अगर साईं बाबा अंग्रेजों के जासूस या अंग्रेजों के मुखबिर होते
तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसा व्यक्तिमत्व, जो कि उस जमाने में उस वक्त काफी बड़ी शख्सियत थे, राजनीतिक क्षेत्र में या धार्मिक में। हिंदुत्ववाद इतना उनके अंदर था, इतने कट्टर हिंदू वो थे। अगर साईं बाबा चांद मियां होते, साईं बाबा लुटेरे होते, साईं बाबा अंग्रेजों के मुखबिर होते, तो इतना प्रभावशाली व्यक्तिमत्व उनसे मिलने कभी भी शिरडी नहीं जाता। थोड़ी सी भनक अगर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उस वक्त हुई होती ना, तो वो साईं बाबा से मिलने कभी नहीं जाते, बल्कि वो सामने से चलकर साईं बाबा से मिलने गए थे। दादा साहेब खापर्डे जी, जो कि अमरावती में रहते थे उस जमाने में, उस तिलक जी के सबसे बड़े दोस्त थे। उस वक्त वो धारा सभा में मेंबर थे, धारा सभा के मेंबर थे। उनकी और इनकी काफी अच्छी दोस्ती थी तिलक जी की। इस वजह से इनके किस्से इन्होंने, साईं बाबा के किस्से इन्होंने सुने थे तिलक जी ने। तो जब वो वहां से कोपरगांव के लिए उनकी एक सभा थी, उसके लिए जा रहे थे, तो वो बीच में शिरडी आए और साईं बाबा से उन्होंने मुलाकात की और राष्ट्र के संबंधित कई बात, बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत इनके बीच में उस वक्त हुई थी। और साईं बाबा के आग्रह पर एक कट्टर हिंदू ने वहां साईं बाबा के साथ बैठकर भोजन भी किया था। काफी देर साईं बाबा के साथ बैठने के बाद जब वो तिलक जी वहां से निकलने लगे, तब उन्होंने साईं बाबा ने उन्हें सिर्फ एक इशारा दिया था कि तुम्हारी सभा के लिए अभी कोपरगांव मत जाना। तिलक जी समझ गए थे इतनी मुलाकात के दौरान कि ये कोई असाधारण व्यक्तिमत्व है, ये अंतर्ज्ञानी है और ये बहुत ऊंचे कोटि के संत है। तो उन्होंने बिना सवाल किए उनसे अपनी सीधी गाड़ी स्टेशन की तरफ ले जाना, ये उनको एक हिदायत उन्होंने जो साईं बाबा ने दी थी। तो तिलक जी ने उनकी बात मानते हुए आगे बढ़ गए थे। कोपरगांव वो रुके नहीं थे। और उस वक्त बाद में पता चला, जब कोपरगांव की इनकी सभा की स्थान पर अंग्रेज पुलिस साधारण वेश में जाल बिछा कर रख दिया था उन्होंने तिलक जी को अरेस्ट करने के लिए। तो ये साईं बाबा थे उस वक्त जिन्होंने एक क्रांतिकारी की मदद की थी कि एक इतना सच्चा देशभक्त और इतना बड़ा क्रांतिकारी पुलिस के हत्थे ना चढ़े। तो ये भी आरोप उनके ऊपर सरासर गलत है कि साईं बाबा अंग्रेजों के मुखबिर थे या उनके जासूस थे। अब सबसे संगीन आरोप साईं बाबा के ऊपर आजकल जो लगाया जा रहा है कि साईं बाबा सबको जबरदस्ती मुसलमान बनाया करते थे। देखिए, ये वो जमाना था जब हिंदुत्व बहुत कट्टर हुआ करता था, हिंदू लोग आपस में बहुत कट्टर हुआ करते थे। और उस वक्त अगर शिरडी की संख्या मानी जाए ना, तो 1000-1200 के बीच में थी। और उस वक्त शिरडी में कुछ 40 मकान मुसलमानों के थे, बाकी सारे हिंदुओं के थे। तो अब आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा वर्ग हिंदू लोगों का होने के बाद क्या ये चीज पॉसिबल थी? एक भी प्रमाण इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि साईं बाबा ने जबरदस्ती किसी को भी कभी भी मुसलमान बनाया हो। क्योंकि आप खुद भी देखेंगे, अगर आपने साईं सच्चरित्र दिल से और लगाव से पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें आपको खुद को नजर आएगा कि साईं बाबा का जो भक्त वर्ग था ना, वो सबसे बड़ा वर्ग ब्राह्मण वर्ग था और मराठा समाज था। तो ये दोनों ही इतने कट्टर होते हैं ना कि ये कभी भी धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं दे सकते थे। तो ये आरोप बेबुनियाद है और हास्यास्पद है, मैं तो इतना भी कहूंगी। अब एक और आरोप साईं बाबा के ऊपर कि वो लाउड स्पीकर पर जोर जोर से अजान दिया करते थे। अब एक और हंसी आने वाला विषय है ये, उस वक्त शिरडी में इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, लाउड स्पीकर कहां से बचेंगे बताइए आप मुझे। उस वक्त है ना, शिरडी ग्राम पंचायत की ओर से रास्ते में लाइट भी नहीं हुआ करती थी ना, तो हर चौक में इतना छोटा सा एक ऐसा वो बना होता था चबूतरा, उसके ऊपर आकर शाम के टाइम पर इतनी बड़ी बड़ी लालटेनें लगाकर जाया करते थे। ये वो जमाने की बात है जब साईं बाबा शिरडी में थे। शिरडी में इलेक्ट्रिसिटी 1958 में आई थी और साईं बाबा का अवतार 1918 में खत्म हुआ था।
तो आप खुद सोचिए कितनी बेबुनियाद बात है। और एक आरोप, साईं बाबा अल्लाह मालिक का उद्घोष किया करते थे हर बार। अब साईं बाबा हिंदुओं को अल्लाह मालिक बोला करते थे और मुसलमानों को राम राम बोला करते थे। ये चीज कहीं भी ये उल्लेख नहीं करते हैं, जबकि असलियत यही थी कि साईं बाबा हिंदुओं को अल्लाह मालिक बोला करते थे और मुस्लिमों को राम राम बोला करते थे। वो जमाना वैसा था कि सामाजिक मतभेद बहुत चरम सीमा पर था और अंग्रेजों ने एक यही चीज, हमारी कमजोरी जो थी, वो भाप ली थी कि एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पर धर्म के नाम पर बहुत आसानी से लोगों को लड़ाया जा सकता है और डिवाइड एंड रूल के तहत इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को कभी भी एक होने नहीं दिया था। ये वो जमाना था, उस वजह से साईं बाबा ने ये सामाजिक ऊंच नीच या छुआछूत वाला जो जमाना था उसके ऊपर वार करते हुए हिंदू और मुसलमानों को एक होने की और भाईचारा निभाने की बहुत बड़ी शिक्षा दी थी। इस शिक्षा का उल्लेख ये लोग कहीं नहीं करते, जबकि आज भी इसी शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे देश को है। तो ये भी आरोप साईं बाबा के ऊपर पूरी तरह बुनियाद है। देखिए, एक विश्व नामक बगीचा होता है ना, उसमें तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं जो एक समान फूल और फलों से लदे हुए हैं। इसी बीच एक सुंदर सा वृक्ष है जहां रंगी बिरंगी फूल है, रंगी बिरंगी अलग अलग टाइप के फल है। कितना सुंदर दिखता होगा ना वो, अगर आप दूर से देखो तो यही बगीचे में यही एक सुंदर सा जो झाड़ है ना, वो हमारे देश का है। हमारा देश अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों से विभूषित है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता को सबसे ऊंचा माना जाता है। इस वजह से मेरा देश जो है ना, वो विश्व में अलग और सुंदर नजर आता है। तो इसकी सुंदरता को, इसकी सभ्यता को नष्ट ना करें, छोटी छोटी बातों को बीच में लाकर इसकी सुंदरता को खराब ना करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी आपसे। उम्मीद करती हूँ कि जितने आरोप मेरे बाबा के ऊपर लगे हैं उनको कहीं ना कहीं झुटलाने में या उसका खंडन करने में मैं सफल हो पाई हूँ। अगर हो पाई हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू मैसेज में बता सकते हैं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। फिर उपस्थित होती हूँ आपके सामने नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बने रहिए इस वीडियो चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए, लाइक्स दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओम साई राम।